नमस्ते मिथिक परिवार। स्वागत है आपका मिथिक वाइब की दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जहां हंसी, ड्रामा, इमोशन और तड़का सब एक साथ फूटेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हर एपिसोड है फुल धमाका, फुल मस्ती। डिस्क्लेमर टाइम। भाई लोग, ये कहानी मजे और मनोरंजन के लिए है, तो अगर सुनकर तुम्हें लगे कि तुम भी किसी फिल्म के हीरो हो तो गली में भागते हुए अपने पड़ोसी को विलेन मत समझ लेना। यहाँ के सारे कैरेक्टर्स, ड्रामा और ट्विस्ट हमारी थोड़ी सी पागल लेकिन प्यारी कल्पना के नतीजे हैं। अगर ये किसी असली जिंदगी के राजा, रईस या रोमांटिक बंदे से मिलते जुलते हैं तो समझ लो बस किस्मत का तड़का है। इस कहानी में मिलेगा पैसों की चमक, प्यार का पंच और धोखे ट्विस्ट का मसालेदार तड़का। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें एक्स की याद आते ही आंसू टपक पड़ते हैं तो पानी का ग्लास पास में रख लेना। और हाँ, अगर सुनते सुनते अचानक तुम्हें लगे कि चलो पुरानी गर्लफ्रेंड को माफी मांग लूं, तो भाई वो तुम्हारा पर्सनल मिशन है, हमारा नहीं। तो तैयार रहो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मिथिक वाइब का सबसे धमाकेदार, मजेदार और जज्बाती सफर, जहां हर ट्विस्ट तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देगा। चलो शुरू करते हैं कहानी। लेट्स वाइब विद मिथिक। अध्याय 431 चौहान राजवंश का युवराज। अनन्या सिंघानिया ने भौं उठाए और पूछा, कौन सा भाग्यशाली बड़ा पुरस्कार? मेजबान विजय ने हल्की सी मुस्कान दी, यह निश्चित रूप से एक ऐसा बड़ा पुरस्कार है जिससे आप संतुष्ट होंगी, लेकिन इस बड़े पुरस्कार को पाने के लिए आपको मेरे साथ पत्थर कागज कैंची का खेल खेलना होगा। यदि आप जीत जाती हैं तो बड़ा पुरस्कार तुरंत आपका होगा। यदि आप हार जाती हैं तो दंड के रूप में आपको आज रात हमारे चैंपियन के साथ रात का भोजन करना होगा। यदि आप सहमत हैं तो हम अभी शुरू कर सकते हैं। अनन्या सिंघानिया ने थोड़ा सोचा, यह महसूस करते हुए कि पत्थर कागज कैंची कोई खास मुश्किल खेल नहीं है, तो उसने सिर हिलाया, तो चलो करते हैं। मेजबान विजय ने तुरंत अपनी मुद्रा बनाई, मैं 3 से नीचे गिनूंगा और हम दोनों दांव चलेंगे। 3, 2, 1। अनन्या सिंघानिया ने अपना हाथ बढ़ाया, ये कागज था और मेजबान विजय के पास कैंची थी। मुझे वाकई अफसोस है, लगता है इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी। हमारे समझौते के अनुसार आपको आज के चैंपियन के साथ रात का भोजन करना होगा। अब आप पीछे नहीं हट सकती, मेजबान विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या सिंघानिया ने थोड़ी बेबसी से अपने हाथ की ओर देखा। उसे हारने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह ऐसी नहीं थी कि हारने पर बुरा माने। उसने मेजबान विजय को सिर हिलाया, समझ गई। मंच के नीचे मौजूद पुरुष दर्शकों ने यह सुनकर तुरंत उत्साह से भर गए। शुरुआत में उन्हें 50 मीटर की तीरंदाजी काफी चुनौतीपूर्ण लगी थी, इसलिए वे भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन अब ये सुनकर कि चैंपियन अनन्या सिंघानिया जैसी खूबसूरत महिला के साथ रात का भोजन कर सकता है, पंजीकरण बूथ तुरंत पुरुषों की कतार से भर गया। यह आयोजक की रणनीतियों में से एक था। तथाकथित भाग्यशाली बड़ा पुरस्कार बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। मेजबान विजय ने पहले एक पत्थर कागज कैंची टूर्नामेंट जीता था और वह सूक्ष्म भावों को पढ़कर प्रतिद्वंद्वी की अगली चाल का अनुमान लगाने में माहिर था। उसने कभी पत्थर कागज कैंची का खेल नहीं हारा था। उसका लक्ष्य अनन्या सिंघानिया को चैंपियन के साथ भोजन करने के लिए राजी करना था। दूसरे शब्दों में, अनन्या सिंघानिया स्वयं आज रात के चैंपियन का भाग्यशाली बड़ा पुरस्कार थी। मंच के नीचे से पुरुषों की उत्सुक निगाहों को महसूस करते हुए अनन्या सिंघानिया का चेहरा अपनी सामान्य शीतलता पर लौट आया और वह थोड़ी उदासी के साथ अपनी सीट पर वापस चली गई। मैं कितनी बेवकूफ हूं, मैं पत्थर कागज कैंची भी नहीं जीत सकती, और अब मुझे प्रतियोगिता के चैंपियन के साथ रात का भोजन करना पड़ेगा। ये वाकई परेशान करने वाला है, अनन्या सिंघानिया ने शिकायत की। आर्या सिंह ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, पत्थर कागज कैंची पूरी तरह से भाग्य का खेल है, हारना सामान्य बात है, और चैंपियन के साथ रात का भोजन करना बुरा नहीं है। मुफ्त भोजन मिलने के अलावा अगर चैंपियन तुम्हारी पसंद का हुआ तो शायद तुम उस बदमाश को भूल जाओ। अनन्या सिंघानिया ने बगल में रणवीर सिंघानिया की ओर देखा और फिर गंभीरता से कहा, भले ही वह आदमी बदमाश है, मुझे लगता है कि मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी। मुझे उसकी बदमाश हरकतों के बावजूद एक बार कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। रणवीर सिंघानिया आर्या सिंह पल भर के लिए निरुत्तर रह गई। फिर वे ऊंचे मंच के पास रुके रहे, तीरंदाजी प्रतियोगिता देखते हुए। अनन्या सिंघानिया और प्रीति को भूख लगने के डर से आर्या सिंह ने रणवीर सिंघानिया को पास के एक स्टॉल से कुछ नाश्ता लाने के लिए भेजा। हालांकि अनन्या सिंघानिया के साथ रात के भोजन का मौका कई पुरुषों को उत्साहित कर चुका था। 50 मीटर पर निशाना लगाना अभी भी बिना उचित प्रशिक्षण के लोगों के लिए काफी मुश्किल था। कई दौर की प्रतियोगिता के बाद केवल कुछ ही लोगों ने काफी अच्छे परिणाम हासिल किए थे, जिसमें एक व्यक्ति ने सटीक निशाना लगाया था, लेकिन ये केवल भाग्य के कारण था, क्योंकि अन्य 2 तीरों का स्कोर कम था। अनन्या सिंघानिया ने उच्च स्कोर वाले व्यक्तियों को तिरस्कार भरी नजर से देखा। हालांकि उनमें से कुछ काफी सुंदर थे, लेकिन उन्होंने उसकी नजर को बिल्कुल नहीं खींचा।
उनके साथ भोजन मैं रणवीर सिंघानिया के साथ भोजन करना पसंद करूंगी, अनन्या सिंघानिया ने खुद से बड़बड़ाया। प्रीति ने बगल से कहा, लगता है कि जो कुछ लोग चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद कर रहे हैं वे उतने अच्छे नहीं हैं और उनमें से कुछ आपको अनन्या दीदी चोरी छिपे देख रहे हैं। मुझे डर है कि आपको आज रात थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अनन्या सिंघानिया ने कंधे उचकाए, यह जताते हुए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार यह सिर्फ एक भोजन था और वह शर्त हारना स्वीकार कर सकती थी। तभी काले रंग के कपड़े पहने एक बस कट वाला एक सुंदर युवक ऊंचे मंच पर दिखाई दिया। उसके आते ही आसपास के अन्य पुरुष तुरंत फीके पड़ गए। उनकी उपस्थिति उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। जब प्रीति ने युवक को देखा तो वह हैरानी से चिल्लाई, वाह देखो उस भाई साहब को, वह कितना सुंदर है। आर्या सिंह ने सिर घुमाकर देखा और उस आदमी को देखने के बाद उसने सहमति में सिर हिलाया। ये लड़का काफी अच्छा लग रहा है। अगर वह चैंपियनशिप जीत जाता है तो उसके साथ रात का भोजन करना तुम दोनों के लिए काफी उपयुक्त होगा। अनन्या सिंघानिया ने भी देखा, लेकिन जैसे ही उसने मंच पर खड़े व्यक्ति को साफ देखा उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। ये बदमाश यहाँ भी कैसे आ गया? मेजबान का मुझे पत्थर कागज कैंची के लिए चुनौती देना जरूर उसकी साजिश रही होगी। आर्या सिंह और प्रीति दोनों ने हैरान चेहरे से अनन्या सिंघानिया की ओर देखा, जबकि रणवीर सिंघानिया की उत्सुकता बढ़ गई। तुम उसे जानती हो? आर्या सिंह ने पूछा। अनन्या सिंघानिया ने ठंडी आवाज में कहा, इस लड़के का नाम यशराज चौहान है। ये दुनिया के चौहान राजवंश की एक शाखा का युवराज है। मैं उससे विदेश में एक प्रदर्शनी में मिली थी और तब से वह मेरा पीछा कर रहा है। हालांकि उसमें कुछ कौशल हैं पर वह बहुत घमंडी है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरे बार बार मना करने के बावजूद वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला है। वह काफी जबरदस्त है। लगता है ये चैंपियनशिप उसी की होगी। मुझे लगता है कि यह पूरी प्रतियोगिता उसी ने जानबूझकर आयोजित करवाई होगी। बस उसके साथ बाद में रात का भोजन करने के बारे में सोचकर ही मुझे उल्टी आ रही है। ये कितना गुस्सा दिला रहा है? प्रीति ने हैरान चेहरे से कहा, क्या अनन्या दीदी के लिए भाग्यशाली पुरस्कार जीतने का मौका इस लड़के ने जानबूझकर बनाया था? आज रात की प्रतियोगिता अनन्या दीदी के लिए बिछाया गया उसका जाल था। ये तो बहुत नीच हरकत है। आर्या सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। कोई अचरज नहीं कि मुझे उसके तुम्हें देखने के तरीके में कुछ अजीब लगा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता होगा। रणवीर सिंघानिया ने यशराज चौहान पर एक नजर डाली और देखा कि इस व्यक्ति में वास्तव में रूपांतरण स्तर का तृतीय चरण की शक्ति थी, जो उसे अपने साथियों के बीच पहले से ही अलग खड़ा कर रही थी। जो अनन्या सिंघानिया ने कहा था उसके अनुसार यशराज चौहान राजवंश की एक शाखा का युवराज था, जो चौहान राजवंश की अपार शक्ति को दर्शाता था। रणवीर सिंघानिया ने भी पहले कुछ विश्वस्तरीय परिवारों के बारे में जाना था और जानता था कि ऐसे परिवार शीर्ष घरेलू कुलों से कहीं आगे थे। वे दुनिया भर में व्यापार करते थे, उनके पास विशाल संसाधन थे और उनके परिवार विशेषज्ञों से भरे हुए थे। कहा जाता था कि कुछ अधिक शक्तिशाली विश्वस्तरीय परिवारों में तो उच्च श्रेणी के दिव्य लोक शक्तिशाली व्यक्ति भी रहते थे। जैसे ही समूह यशराज चौहान के बारे में चर्चा कर रहा था उसने भी उनकी ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक उपहास भरी मुस्कान थी, मानो ये दिखाने के लिए कि उसने जानबूझकर यह जाल बिछाया था, बस अनन्या सिंघानिया के इसमें फंसने का इंतजार कर रहा था। मुठ्ठियां भींचकर अनन्या सिंघानिया ने दांत पीसे और कहा, वह बदमाश, वह जानता है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, फिर भी जानबूझकर मेरा पीछा कर रहा है। वह बस पीछा करने के रोमांच का मजा ले रहा है। उसके साथ रात का भोजन करना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। एक तरफ रणवीर सिंघानिया ने मन ही मन टिप्पणी की, तुम भी उससे ज्यादा बेहतर नहीं हो, तुम्हें पता है। आर्या सिंह ने पल भर के लिए सोचा और फिर कहा, हम मेजबान से क्यों ना बात करें और कहें कि हम आज रात चैंपियन के साथ भोजन नहीं करेंगे। अनन्या सिंघानिया ने जवाब दिया, इतने सारे लोग सिर्फ मेरे कारण प्रतियोगिता में शामिल हुए। अब पीछे हटना शायद सबको नाराज कर देगा। आर्या सिंह ने भौहें सिकुड़नी स्थिति को काफी मुश्किल पाया। फिर प्रीति ने अचानक कहा, कैसा रहेगा हम रणवीर भाई साहब को प्रतियोगिता में शामिल होने दें। जब तक रणवीर भाई साहब चैंपियनशिप जीत जाते हैं अनन्या दीदी को उस परेशान करने वाले लड़के के साथ रात का भोजन नहीं करना पड़ेगा। आर्या सिंह और अनन्या सिंघानिया दोनों ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा। रणवीर सिंघानिया हालांकि प्रीति की ओर देख रहे थे और उन्होंने कहा, मजाक बंद करो। अगर अनन्या सिंघानिया किसी और के चक्कर में फंस जाती तो वह बहुत खुश होता ताकि इस महिला को उसे परेशान करने का समय न मिले। आर्या सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। ये तरीका वास्तव में काम कर सकता है। जब तक वह लड़का चैंपियनशिप नहीं जीतता वह जो कुछ भी करेगा सब बेकार हो जाएगा। अनन्या सिंघानिया ने रणवीर सिंघानिया को पल भर के लिए घूरा और फिर कहा, लेकिन मैंने यशराज चौहान की तीरंदाजी देखी है और जबकि वह 100 कदम दूर से भी सटीक निशाना लगाने में माहिर न हो, इस तरह की प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतना उसके लिए बहुत आसान होगा। क्या रणवीर सिंघानिया ये कर सकते हैं? आर्या सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से कर लेगा। वह महसूस कर सकती थी कि यशराज चौहान उससे ज्यादा
शक्तिशाली था लेकिन रणवीर सिंघानिया जितना जबरदस्त नहीं, इसलिए उसे रणवीर सिंघानिया के जीतने में कोई चिंता नहीं थी। प्रीति ने बीच में कहा, सही कहा रणवीर भाई साहब वाकई प्रभावशाली हैं। वह एक नज़र में बता सकते हैं कि ये लोग लक्ष्य पर निशाना लगा सकते हैं या नहीं। अगर वह तीर चलाने जाते हैं तो वह हर बार निशाना जरूर लगाएंगे। अनन्या सिंघानिया के चेहरे पर मजाकिया भाव आया, ठीक है तो उसे भी चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने दें। रणवीर सिंघानिया के साथ रात का भोजन करना हमेशा उस बदमाश यशराज चौहान के साथ करने से बेहतर है। आर्या सिंह ने रणवीर सिंघानिया की ओर देखा, रणवीर सिंघानिया जाओ, अनन्या हमारी अच्छी बहन है, बस उसकी मदद कर दो। मन ही मन रणवीर सिंघानिया खुद को आलोचना करने से रोक नहीं पाया, अरे पगली तुम तो बस एक बदमाश को बढ़ावा दे रही हो, अगर तुम ऐसा करती रही तो तुम मुझे खो दोगी। हालांकि यह सोचते हुए कि आर्या सिंह को स्थिति के बारे में पता नहीं था और वह केवल अनन्या सिंघानिया को एक मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में मदद कर रहा था, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सिर हिलाया, ठीक है तो मैं भी पंजीकरण करवा लेता हूँ। फिर वह पंजीकरण क्षेत्र की ओर चला गया। ऊंचे मंच पर यशराज चौहान ने पहले ही एक धनुष और तीर उठा लिया था। 50 मीटर दूर लक्ष्य पर निशाना साधा, अपनी शक्ति को प्रवाहित किया, धनुष को पूरी तरह से खींचा और फिर अचानक छोड़ दिया। हवा के चीरने की आवाज सुनाई दी। तीर सीधे लक्ष्य के केंद्रीय घेरे में लगा जहां स्कोर सबसे ज्यादा था। मेजबान विजय ने चिल्लाकर कहा, 10 अंक। दर्शकों में से कई लोग इस दृश्य से हक्के-बक्के रह गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, कोई माहिर, ये तो निश्चित रूप से कोई माहिर है। अनन्या सिंघानिया ने अपने होंठ भींचे, उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये कमीना यशराज चौहान के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान थी क्योंकि उसने एक और तीर उठाया और लक्ष्य पर चलाया। फिर से 10 अंक। भले ही वह रूपांतरण स्तर का तृतीय चरण का माहिर था और उसने तीरंदाजी में विशेषज्ञता हासिल नहीं की थी, फिर भी उसके लिए 50 मीटर के भीतर 10 अंक हासिल करना आसान था। अचरज की बात नहीं, तीसरा तीर भी 10 अंक वाला ही था। नीचे बैठे दर्शकों ने जोरों से तालियां बजाईं। कमाल है यार, ये तो बहुत प्रभावशाली है। आज रात की चैंपियनशिप निश्चित रूप से इसी की होगी। लगातार 3-10 अंक। अगर मुझे ये पता होता तो मैं पंजीकरण ही नहीं करता। अब मुझे उस सुंदरी के साथ रात का भोजन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जो प्रतियोगी चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने यशराज चौहान के परिणाम देखे और तुरंत निराश हो गए। उनके स्कोर यशराज चौहान के स्कोर से बिल्कुल अलग लीग में थे। यशराज चौहान के बाद के प्रतियोगियों ने उसके परिणाम देखने के बाद एक प्रतियोगिता से अपनी वापसी की घोषणा कर दी। आखिरकार चाहे वे कितनी भी प्रतिस्पर्धा करते, वे यशराज चौहान को हरा नहीं सकते थे, इसलिए बेहतर था कि वे खुद को और ज्यादा शर्मिंदा न करें। ये देखकर कि उसके पीछे के लोगों ने हार मान ली थी, यशराज चौहान के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने अनन्या सिंघानिया की ओर देखा और जोर से कहा, प्राचीन काल से सुंदरता नायकों के साथ ही रही है। मुझे विश्वास है कि यहाँ किसी को भी आज रात इस खूबसूरत महिला के साथ मेरे भोजन करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी है ना। सभी ने सिर हिलाया क्योंकि उसकी ताकत स्पष्ट थी और अगर उन्हें आपत्ति होती भी तो उसका कोई फायदा नहीं होता। अनन्या सिंघानिया ने ठंडी सांस ली। बेशर्म, इस तरह का आदमी खुद को नायक कहने की हिम्मत करता है, वाकई बेशर्म। उसकी बातें स्वाभाविक रूप से यशराज चौहान ने नहीं सुनी, जो पहले ही अनन्या सिंघानिया के साथ रात के भोजन के सपने देखने लगा था। भोजन के दौरान मैं चुपचाप मनमोहक सुगंध को व्यंजनों में डाल दूंगा और जैसे ही अनन्या सिंघानिया एक कौर भी लेगी, आज रात वह एक असीम प्रेमिका बन जाएगी और फिर मैं मजे करूंगा। यशराज चौहान की आंखों में दुर्भावना चमक रही थी और उसने अपने होंठ भी चाटे। जब वह अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था तभी एक आवाज ने उसे बाधित किया, माफ कीजिए, क्या आप थोड़ा हट जाएंगे, अब मेरी बारी है। यशराज चौहान चौंक गया। उसने सिर घुमाकर देखा और एक बहुत ही साधारण दिखने वाले आदमी को देखा। लगता था कि यह व्यक्ति मंच पर प्रतिस्पर्धा करने वाला आखिरी प्रतियोगी था। उसने थोड़ी भ्रमित होकर पूछा, क्या तुम अब भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? अभी अभी इतने सारे लोगों ने उसका स्कोर देखकर हार मान ली थी, फिर भी ये लड़का प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। क्या वह बेवकूफ था? रणवीर सिंघानिया ने कंधे उचकाए। हाँ। ये देखकर नीचे बैठी भीड़ हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। ये लड़का वाकई जबरदस्त है। दूसरों ने 3 सही 10 मारे हैं और यह अभी भी प्रतिस्पर्धा करने जा रहा है। क्या ये सिर्फ खुद को शर्मिंदा नहीं कर रहा? छीछी, यह बस दिखाता है कि उस सुंदरी का आकर्षण कितना महान है, जिससे ये लड़का जानता है कि वह हार जाएगा फिर भी जिद पर अड़ा हुआ है। कोशिश करने का क्या फायदा? ये समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। यशराज चौहान ने रणवीर सिंघानिया को 2 सेकंड तक देखा। उनके होठों पर एक मुस्कान फैल गई और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही अड़े हो तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। उनकी आवाज में पूरा तिरस्कार भरा था, मानो उन्होंने पहले ही तय कर लिया हो कि रणवीर सिंघानिया उन्हें हरा नहीं सकते। अनन्या सिंघानिया भी इस पल थोड़ी घबरा रही थी। हालांकि उसे लग रहा था कि रणवीर सिंघानिया कुछ खास हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह यशराज चौहान को हरा पाएगा। यशराज चौहान के 3 सटीक निशाने के बाद क्या वह वाकई यशराज चौहान को पछाड़कर चैंपियनशिप जीत पाएगा? आर्या सिंह मुस्कुराए। चिंता मत करो, अगर वह चैंपियनशिप नहीं जीतता है तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता है कि उसने ऐसा चाहा होगा।
अनन्या सिंघानिया पल भर के लिए हक्की बक्की रह गई। यह समझ नहीं पा रही थी कि आर्या सिंह को रणवीर सिंघानिया पर इतना विश्वास क्यों है। रणवीर सिंघानिया ने धनुष बाण उठाया और चूंकि उन्होंने ऐसी चीजों को पहले कभी छुआ नहीं था, उन्हें सही मुद्रा भी नहीं पता थी। वह केवल वही नकल कर सकते थे जो उन्होंने टीवी पर देखा था और तुरंत सीख रहे थे। नीचे मौजूद भीड़ उन्हें इस तरह देखकर हंसी से फूट पड़ी। यशराज चौहान ने तो उपहास भी किया, अरे दोस्त, तुम्हें तो धनुष ठीक से पकड़ना भी नहीं आता। मेरी राय में तुम्हें छोड़ देना चाहिए और खुद को शर्मिंदा होने से बचाना चाहिए। रणवीर सिंघानिया, 2 बार खांसे, इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। अनन्या सिंघानिया रणवीर सिंघानिया को सब द्वारा हंसते हुए देखकर गहरी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। आर्या सिंह और प्रीति की ओर मुड़ी और एक भ्रमित भाव दिखाया, क्या तुम लोग वाकई सोचते हो कि वह यशराज चौहान के खिलाफ जीत सकता है? आर्या सिंह मुस्कुराए और रणवीर सिंघानिया के शब्दों को दोहराया, इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दो। यशराज चौहान रणवीर सिंघानिया को सलाह नजरअंदाज करते हुए देखकर ठंडी सांस ली, सोचते हुए कि जब उसे सार्वजनिक रूप से खुद को इतना अपमानित करना पसंद है तो वह उसे नहीं रोकेगा, इससे सबको हंसने का मौका भी मिलेगा। रणवीर सिंघानिया ने भीड़ की हंसी पर कोई ध्यान नहीं दिया, खुद को धनुष बाण से परिचित कराया, एक तीर को धनुष पर रखा और जोर से खींचा। इस क्षण उनकी पूरी आभा बदल गई। अचानक प्रकट हुई दमनकारी भावना ने मौजूद सभी को शांत कर दिया। रणवीर सिंघानिया के हाथ हल्के से ढीले पड़े। तीर ऐसी गति से बाहर निकला जो नग्न आंखों से अदृश्य थी। जब तक वह फिर से दिखाई दिया, वह बिल्कुल केंद्र में लक्ष्य पर लगा था, 1 इंच भी नहीं चुका था, बिल्कुल निशाने पर। है भगवान, यह अविश्वसनीय रूप से सटीक है, किसी ने तब चिल्लाया जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि रणवीर सिंघानिया का तीर कहां लगा था। यह जानना जरूरी है कि 10 अंक और बिल्कुल केंद्र पर लगने में एक मौलिक अंतर है। 10 अंक के लिए अभी भी त्रुटि की गुंजाइश है, लेकिन बिल्कुल केंद्र पर कोई विचलन नहीं हो सकता। ये देखकर यशराज चौहान की आंखें सिकुड़ गईं, क्या ये लड़का वाकई इतना भाग्यशाली है? उन्होंने खुद को शांत किया, सिर्फ इसलिए कि वह इस बार भाग्यशाली था, इसका मतलब यह नहीं कि वह आगे भी रहेगा। मुझे विश्वास नहीं कि उसके बचे हुए 2 तीर इतने सटीक होंगे। रणवीर सिंघानिया ने पहले ही अपना धनुष फिर से खींचा था और तीर हवा में सीटी बजाते हुए निकला। इस बार इसने पहले से ही लक्ष्य के केंद्र में लगे तीर को चीर दिया, बिना किसी विचलन के बिल्कुल निशाने पर लगा। इससे सभी विचलित हो गए। अगर पहली बार किस्मत थी तो दूसरी बार निस्संदेह कौशल था। धत तेरे की, मैंने सोचा था कि यह लड़का नौसिखिया है, लेकिन ये तो अपनी ताकत छिपाए हुए एक माहिर निकला। सभी ने रणवीर सिंघानिया को अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ देखा। आखिरकार वे 2 तीर ऐसे नहीं थे जिन्हें कोई साधारण व्यक्ति छोड़ सके। जब अनन्या सिंघानिया ने वे 2 तीर देखे तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा था कि रणवीर सिंघानिया उतने विश्वसनीय नहीं है जितना आर्या सिंह ने कहा था, लेकिन अब ऐसा लगा कि उसने उसे कम आंका था। ये लड़का तीरंदाजी करते हुए वाकई काफी आकर्षक लगता है। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूं तो वह अब इतना परेशान करने वाला नहीं लगता, अनन्या सिंघानिया ने खुद से सोचा। बचपन से ही वह उन नायकों को पसंद करती थी जो घोड़ों पर सवार होकर तीर चलाते थे। रणवीर सिंघानिया के अभी के प्रदर्शन ने उसके दिल को किसी न किसी तरह से छू लिया था। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि रणवीर सिंघानिया के प्रति उसका रवैया काफी बदल रहा था। जब यशराज चौहान ने रणवीर सिंघानिया को अपने दूसरे तीर से निशाने पर मारते देखा तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में एक कपटी चमक कौंध गई। तब मेजबान ने अनन्या सिंघानिया को भाग्यशाली पुरस्कार देने के लिए इसलिए चुना था क्योंकि अनन्या सिंघानिया सुंदर थी, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह उससे संपर्क करने का एक बहाना बनाना चाहता था। अगर आज कोई और चैंपियनशिप छीन लेता तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। इस क्षण रणवीर सिंघानिया अपना तीसरा तीर चलाने की तैयारी कर रहे थे। एक पल के विचार के बाद यशराज चौहान ने बहुत छिपे हुए तरीके से चुपचाप अपनी शक्ति का एक झोंका छोड़ा, सीधा रणवीर सिंघानिया की और निशाना साधते हुए। रणवीर सिंघानिया ने तुरंत इसे महसूस किया, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं रोका और लगातार धनुष खींचते रहे। यशराज चौहान द्वारा छोड़ी गई शक्ति रणवीर सिंघानिया के हाथ में लगे तीर पर केंद्रित हो गई, मानो हस्तक्षेप करके उसे फिर से निशाने पर लगने से रोकने की कोशिश कर रही हो। भले ही तुम किसी तरह के तीरंदाजी के माहिर क्यों न हो, तुम आज मुझसे ये चैंपियनशिप नहीं छीन पाओगे, यशराज चौहान ने तीखे ढंग से सोचा। हालांकि ठीक उसी पल जब उसकी छोड़ी गई शक्ति रणवीर सिंघानिया के हाथ में लगे तीर से टकराने वाली थी, एक अदृश्य अवरोध प्रकट हुआ जिसने शक्ति को रोक दिया। रणवीर सिंघानिया के हाथ से तीर निकला, उसने निशाने पर लगे तीर को फिर से चीर दिया और खुद को त्रुटिहीन रूप से केंद्र में स्थापित कर लिया। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। रणवीर सिंघानिया की तीरंदाजी से पूरी तरह प्रभावित हो गई, जो पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। यशराज चौहान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका भाव अविश्वसनीय था क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि रणवीर सिंघानिया ने उसकी शक्ति के झोंके को कैसे निष्क्रिय कर दिया था। धत तेरे की, उसने इसे कैसे चकमा दिया। रणवीर सिंघानिया को लगातार 3 बार निशाने पर मारते देखने के बाद मेजबान भी कुछ हैरान था। उसने यशराज चौहान को एक जिज्ञासु नजर डाली।
यशराज चौहान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका भाव बेहद खराब था। हालांकि उसने मेजबान को खरीद लिया था, इतने सारे लोग देख रहे थे। अगर इस समय भी वह मेजबान से उसे चैंपियन घोषित करवाता तो इससे दर्शकों में असंतोष भड़क सकता था। उसके पास मेजबान को एक नज़र देने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे सामान्य घटनाक्रम के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया। हाथ में माइक्रोफोन